एक ये शॉप है, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो यहीं से हमने कुछ सामान लिया है। पर्स की काफ़ी सारे वैराइटीज़ हैं। क्या तो फ्रेंड्स अभी हाँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी दे दो, हेल्प कर दो मेरी, गिरो मत। तो जो हमने मार्केट से लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने मंजू दीदी के लिए लिया है वो दिखाती हूँ। और ये सभी चीज़ें मानू ने पसंद किया है, क्योंकि मैं ये मार्केट वाला जो आर्टिफिशियल चीज़ें होते हैं वो नहीं पहनती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है, कभी शुरू से नहीं पहनी हूँ। तो वो मानू जूते मेरे हाथ में दे रहा था, इसलिए हंस रही थी, इस चीज़ों के लिए नहीं। तो एक एक करके वो देती जा रही है। इकट्ठा दे दो जो देना है, गिर गया। तो ये सभी चीज़ें मानू ने ख़रीदा है। तो आपको इनमें से कौन सा चीज़ पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मानू को भी अच्छा लगेगा, उसकी सिलेक्शन कैसा है पता चलेगा। तो सबसे पहले मंजू दीदी के लिए ये माला लिया है। तो मंजू दीदी पहनते हैं ताँत की साड़ी के साथ, तो इसलिए हमने इस तरीके से एक माला लिया है। और इसी के मैचिंग का एक कान का लिया है। साथ ही यहाँ पे एक रिंग है और एक ये ब्रेसलेट। तो ये चीज़ें मंजू दीदी का है। इसे पहले साइड में रख देती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ बाबू के लिए क्या लिया है। और आप लोगों को पहले, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि मैं बाबू के लिए न्यू बाइक देखने गई थी, बुलेट। तो यहाँ पे बुलेट का ये खिलौना मिला, तो इसलिए मैं ये ले लिया, क्योंकि उसका बुलेट तो अगले महीने आएगा, 14 तारीख को शायद आ रहे मार्केट में। तो तब तक हमने सोचा कि उसे ये गिफ्ट कर दे। इसमें काफ़ी सारे साइज थे, कलर भी अलग अलग था, तो यही हमें पसंद आया। तो ये है बाबू के लिए बुलेट, बाबू के पसंद की बाइक। मैंने एक पर्स लिया है, देखिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा छल्ला बना के थोड़ा सा इस तरीके से कॉटन लगा हुआ था, वो पता नहीं कैसे गिर गया। तो अच्छा, गिरा नहीं है, ये अंदर की तरफ है, ये इस तरीके से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नॉर्मल सी पर्स है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। कलर बहुत प्यारा है, ये मेरी पसंद का है। अब मैं दिखाती हूँ पूचू के लिए मैंने क्या लिया है। पूचू के लिए जो चीज़ लिया है, लेकिन ये मानू को बहुत पसंद आया। तो बोलता है पूचू के लिए आपने इतना सारा ले लिया, तो मैं ये अब मेरे बर्थडे के लिए मैं ये रख रही हूँ। तो उसे ना टेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। टेडी को, अगर उसको टेडी मिल जाए तो मुंह में लेके ना वो पूरे घर में उसको मतलब लेके कभी यहाँ से वहाँ फेंकता है, जैसे बॉल फुटबॉल खेलते हैं ना वैसे ही खेलता है। तो एक प्यारा सा मिला मुझे, तो ये पूचू के लिए लिया है। और पूचू को ये साउंड वाला कितना ज़्यादा पसंद है। जिन्होंने मेरा ब्लॉग पहले देखा है उन्हें पता होगा
कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं 4 दिन से घूम रही हूँ, लेकिन उसके पसंद का मतलब जो बॉल मुझे चाहिए था वो बॉल मुझे नहीं मिला। तो ये डक मुझे मिला, इसका एक नीचे गिर गया। तो ये 4 का सेट है। ये छोटा वाला तो बहुत ही कम बज रहा है, और ये बड़ा वाला तो ये लिया है, वो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पहले दोनों अलग अलग दिखाऊंगी। ये मिलेगा उसे तो वो टेडी बिल्कुल भी कभी भी वो टच नहीं करेगा। तो पहले टेडी दूंगी ताकि वो उसे भी मतलब पसंद करे, बाद में उसे भी खेले और इसे भी खेले, क्योंकि इसके सामने वो उसे पसंद नहीं करेगा। तो पहले टेडी, फिर ये डक, और एक लिया है। तो पहले मैंने ये सब चीज़ें नहीं लिया था पूचू के लिए, तो सिर्फ मुझे ये मिला था। तो मैंने कहा कुछ तो लेके जाना है उसके लिए, तो ये वाला ले लिया था कि ऐसे बजाएंगे तो वो शायद आ जाए, कि उसे शायद पसंद आ जाए। तो इसलिए पहले मैंने ये लिया था। उसके बाद मुझे टेडी मिला कि टेडी, चलो टेडी ले लेते। फिर टेडी जब ले लिया, फिर मुझे वो डक दिखा, वो जो आवाज़ करते पूछ पूछ के सभी दुकानों में। फिर उसके बाद वो मिला। तो ये पूचू के लिए 3 चीज़ें लिया है। और बाकी जो बच्चे हैं सबके लिए हम ये लेके जा रहे हैं इतने सारे नोट, 2000 का, 50 का, 500 का। ये नोट नहीं है, ये एक्चुअली पर्स है। तो ये इस तरीके से बंद होता है। तो सन्नी और 2 आर्यन है और बाबू, तो जिसे जो पसंद आएगा वो रख लेगा। तो ये 4 पर्स, ये लिया है घर के लिए। इसमें कलर ऑप्शन इतना ज़्यादा था कि बस जो भी आप देखो ऐसे मन कर रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन हमारे घर में लगाने का जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला अच्छा लगा तो ये लिया है। सन्नी और आर्यन के लिए 2 है, एक सन्नी का है, एक आर्यन का है। बाबू ये बैंड वगैरह हाथ में नहीं पहनता है, तो इस वजह से उसके लिए नहीं लिया। ये है छोटे छोटे बने हुए हैं, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। फ्रूट्स हैं सभी अलग अलग, और ये है पीछे कुछ दे रखा है। तो ये फ्रिज में लगाने के लिए है, बहुत ही प्यारा है। तो ये घर के लिए लिया है, फ्रिज में लगाऊंगी, अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि मैं पहले फ्रिज में कोई भी स्टिकर, मतलब फ्रिज वाला जो स्टिकर होते हैं उसे छोड़ के मैंने कभी कुछ भी नहीं लगाया। और ये लिया है घर के लिए। और ये है कान का, ये मानू ने मेरे लिए लिया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सिल्वर था और ये गोल्डन में था, तो ये कलर मुझे अच्छा लगा। और सेम वैसा ही मानू ने लिया है अपने लिए ब्लैक में, सेम यही डिजाइन है। और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, 3-4 दिन से हम लगातार घूम रहे हैं, तो बस मैं आते टाइम ना मेरे से चला नहीं जा रहा था, और दर्द से ज़्यादा पैरों में मुझे ये हो रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा हो रहा था। ये जो छोटे छोटे शॉप है ना, उसमें कपड़े इतने सारे रखे हुए हैं ना, और पंखे, जैसे एक बहुत बड़ा सा शॉप है और पंखे एक ही लगा हुआ है। तो अगर अब मैं किसी भी शॉप पे जा रही हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रहा था। ऊपर से कैप था और ये सारे सामान थे, और क्या बोलते हैं, मुंह में मास्क था,
चश्मा और ट्राइपॉड क्या क्या मतलब पकड़े, और ऊपर से इतना ज़्यादा, इसलिए घुटन सी हो रही थी। तो फिर आते टाइम हमने ऑटो कर लिया था। पहले तो कैब वाले को फ़ोन किया, उन्होंने बोला 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा, तो इतनी देर में तो हम आ भी जाते, तो इस वजह से हम फिर आ गए। और ये है कनिका के लिए, ये लॉन्ग में है और ये इस तरीके से डबल जा रहा है, एक छोटा सा चेन और इस तरीके से लॉकेट। कनिका बाबू का फ्रेंड है, तो ये है कनिका के। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चेन है और ऐसा पेंडेंट बना हुआ है, ये सामने की ओर है और ये लॉन्ग में आएगा, मतलब बहुत ही लंबा है। और ये भी कनिका के लिए है। और ये मानो अपने लिए लिया है क्या? हाँ। और एक है ये छोटा सा चेन और ये है पेंडेंट, ये मानू ने अपने लिए लिया है। पहले छोटे छोटे चीज़ें बैग में डाल दूँ। और अभी खाना ऑर्डर किया है, खाना वाना खाने के बाद फिर पैकिंग भी करनी है। कपड़े पूरा फैला हुआ है क्योंकि सुबह हमें 11 बजे निकलना है और पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि सुबह अगर रात को पैकिंग नहीं किया तो सुबह हम आराम से उठ भी पाएंगे, नहीं पता नहीं है। तो इसलिए पहले हम तय करके रखेंगे। और राज के लिए लिया है ये लाइटर का इतना ज़्यादा ऑप्शन था ना, जो भी आप देखो बस इतना, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर और पतले में था। तो ये चीज़ हमें पसंद आया, ये डिज़ाइन। तो मैं जला के दिखाऊं, ये मानो इधर आके देख रहे कि जला के दिखाओ, कहीं मैं अपना हाथ ना जला लूं। तो ये है लाइटर राज के लिए। और ये है फेनी, ये काजू बादाम का है और बोतल कितना अच्छा है देखने में। तो ये लिया है घर के लिए। यहाँ पे कल हमें ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि मैंने पूछा था कि यहाँ का जो सबसे अच्छा ड्रिंक है वो कौन सा है, तो उन्होंने ये कोकोनट वाला सजेस्ट किया था कि ये यहाँ का फेमस है, तो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर लेके जाइएगा। तो ये मैंने स्पेशली शॉप पे जाके बोला कि ये कोकोनट का है, तो ये पता नहीं वो बोल रहे थे थोड़ा सा आइस वगैरह डाल के इसे पीना है, तो मुझे नहीं पता इसे कैसे पीते हैं। तो बोतल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन क्वालिटी भी वैसा है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपये का चीज़ें आपको 50 में मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर आपको 50 में दे रहे थे वो उसका क्वालिटी भी 50 का ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी मार्केट बंद है। जो आप दिल खोल के, एक होते हैं ना कि आप थोड़ा सा कहीं पे आते हो कि घूमना चाहते हो, थोड़ा शॉपिंग, चाहे कुछ भी आप चाहे 2 चीज़ें लो, ऐसे लगते हैं कि हाँ आए हैं तो थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं। जैसे हम शिमला वगैरह में जाते हैं तो माल रोड जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं जाते ना कि हमें घूमना है, तो घूमते हुए अगर कुछ पसंद आते तो हम ले लेते। तो हम 3 दिन से जो घूम रहे हैं बिल्कुल भी कोई भी दुकान नहीं खुला था। और कल जहाँ पे गए थे सबसे हमारा बेकार वाला दिन था, बस थकानी हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो कलंगूट जो बीच है, जो हमारे होटल से 15 मिनट का जो सामने जो बीच है, वहाँ पे हम पहले दिन ही गए थे। परसों से पहले जिस दिन हम आए थे उसी दिन शाम को गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा यहाँ पे इतने सारे मार्केट है तो आगे भी मार्केट खुला होगा, तो हमने, लेकिन हम ये तय किए थे कि जहाँ पे जो भी हमें अच्छा चीज़ मिलेगा हम ले लेंगे। ये नहीं है कि आज नहीं लेते कल ले लेंगे।
जहाँ पे मिलेगा वहीं से हम ले लेंगे, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सारे दुकानें बंद। तो सबसे अच्छा ये वाला मार्केट था, बीच। और जब बारिश हुआ तो मैंने आपको बताया था कि हम वापस आ रहे थे, फिर 15 मिनट बाद बारिश थम गया, फिर हम बैठे और फिर शाम हो गया था हमारा घर रूम में आने में। तो ये वाला मतलब मार्केट बहुत अच्छा था। जो भी सामान लिया है इसी हमारे इधर सामने वाले बीच से ही लिया है। तो अगर गोवा वाला जो ट्रिप है आप लोगों को पसंद आए ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई देने की। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।